Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. अरे ओम कहाँ जा रहा है? अरे यार आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। तो रुकने यार, मैं भी चलता हूँ। अच्छा चल, रुक एक मिनट, ध्यान दे टोपी पहन के। टोपी? हाँ, टोपी की कहाँ जरूरत है मंदिर में? वो इसलिए कि यार तू टोपी पहन के चलेगा तो लोगों को लगेगा कोई मुस्लिम भी हनुमान जी के मंदिर में चला है। आजकल लोग क्या सांप्रदायिक दंगे बहुत होते हैं ना, तो टोपी पहन के चलेगा तो हम लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की एक मिसाल कायम करेंगे, इसलिए तू टोपी पहन के आ। तू सही कह रहा है। तू रुक, मैं भी आया। चलो आज हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। पंडित जी, हाँ, मुझे भी तिलक लगाइए। आप तो मुस्लिम हो, आपके कैसे लगाऊं मैं? तो क्या हुआ? तिलक लगाने से मेरा धर्म बदल जाएगा? लगे पंडित जी, लगे, मेरे दोस्त है। जय हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी हाँ, आज हनुमान जयंती में आया तो मेरा दोस्त भी बोला कि मैं भी चलूंगा। अच्छी बात है। पंडित जी, हाँ, अगर मेरे दोस्त जैसी सोच हम्म, अगर इस देश के रहने वाले हर हिंदुस्तानी को हो जाए तो इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ये धर्म के नाम से जितने भी दंगे होते हैं वो नहीं होंगे। आजकल पिछले महीने पंडित जी जब रामनवमी के ऊपर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, 100 में से 5% बेईमान लोग हैं जिनको राजनीति करनी है। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए राम भक्तों के ऊपर पत्थर फेंके थे। बिल्कुल फेंके थे। अगर इसकी जैसी सोच हो जाए तो हम लोग रामनवमी भी मनाएंगे, हनुमान जयंती भी मनाएंगे, गणपति महोत्सव भी मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे, 15 अगस्त भी मनाएंगे, मगर इस देश में बाहरी ताकतों को, विदेशी ताकतों को कभी भी एहसास नहीं होगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी अलग अलग धर्म के लोग लड़ते हैं। मैं न्यूज में सुन रहा हूँ आजकल ये लाउड स्पीकर वाला मामला बहुत चल रहा है। तो इसमें गलत क्या है? ये नेताओं की एक राजनीति है और मैं तो कहता हूँ मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगा के अंजाम देने की जरूरत ही कहाँ पड़ी है? क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत कहाँ है? इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि लाउड स्पीकर लगाकर आप अजान दीजिए। जब इस्लाम का धर्म जन्म हुआ था तब आप बताइए, तब लाउड स्पीकर थे? नहीं थे। तब अजान कैसे लगती थी? तो अब कहाँ जरूरत पड़ गई लाउड स्पीकर की? गीता, कुरान, बाइबल किसी में नहीं लिखा कि मेरी आराधना करने के लिए। ईश्वर ने कहा है कि मेरी आराधना करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, मन से मुझे याद कीजिए। क्यों भाई? हो देखा पंडित जी, मेरे दोस्त जैसी सोच अगर हिंदुस्तान में सभी की हो जाए तो इस देश में ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि नेताओं को भाषण देना पड़े। धार्मिक बनिए, कट्टर नहीं। कट्टरता फैलाने से धर्म बढ़ता है। हिंदू हिंदू रह जाता है, मुस्लिम मुस्लिम रह जाता है। धार्मिक बनिए, कट्टर नहीं। क्यों? सही है, मगर ऐसी बात है पंडित जी, इसका कहना भी सही है एकदम। अब अंजाम देने के लिए मस्जिद के ऊपर लंबे लंबे वो भोंपू लगाने का क्या मतलब इसका? क्या मतलब? इससे समझो कि कोई बुढ़ा आदमी रहे, कोई बीमार आदमी रहे, उसको तकलीफ तो होती है ना, है? देखा पंडित जी, मेरे दोस्त की सोच कितनी अच्छी है। जब इस्लाम की स्थापना हुई थी तब लाइट थी क्या? नहीं, लाउड स्पीकर थे क्या?
तब अनजान नहीं होती थी क्या? तब याद नहीं करते थे क्या? तब नमाज नहीं होती थी क्या? होती थी ना। फिर क्या जरूरत पड़ गई हमारे देश में कि मस्जिदों के ऊपर इतने लंबे चौड़े भांगो ये लाउड स्पीकर लगा करके नमाज पढ़ते हैं और इसकी बहुत बड़ी राजनीति चल रही है इस देश में। और मुंबई में भी वो राज ठाकरे प्रतिबंध लगा रहा है। तो क्या गलत कह रहे हैं राज ठाकरे जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, उनको मौका है राजनीति करने का और मौका मिलेगा, ऐसे मिलेगा। जब गलती नहीं करोगे तो मौका कैसे मिलेगा? देखो पंडित जी, अगर इस देश में हम सबको एक रहना है तो ये छोटी छोटी बातों को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा पंडित जी। क्यों? आजकल हमारे देश के नेता है वो लोग कभी हिजाब पे राजनीति करते हैं, अब लाउड स्पीकर भी करने लगे। मैं तो बोलता हूँ अगर मुस्लिम होशियार हो तो मस्जिद से तुरंत लाउड स्पीकर हटा देना चाहिए। मौका कहाँ मिलेगा? बात सही है ना? सही है ना? बिल्कुल सही। ना तो मंदिरों पे लाउड स्पीकर की जरूरत है, ना नहीं। मस्जिदों पे लाउड स्पीकर की जरूरत है। आप मन से ऊपर वाले को याद करके देखो। मंदिरों पे लाउड स्पीकर है कहाँ पे? मंदिरों पे तो अंदर की साइड होते हैं, मस्जिदों पे तो बड़े बड़े लंबे लंबे लाउड स्पीकर लगाते हैं। तो दर्द होता है हमको। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा पंडित जी, हम चलते हैं, ठीक है, ठीक है। काम धंधों भी करना पड़ी अब तो। सही है कि नहीं? नेता लोग हैं, नेता अपनी राजनीति करेंगे। आज हनुमान जयंती की छुट्टी भी है बिल्कुल। तो कुछ घर का काम भी कर देंगे, घर पे भी थोड़ा बहुत समय दे देंगे। जय बजरंग। जय बजरंग बली। कितनी अच्छी सोच है इनकी। अगर ऐसी सोच हिंदुस्तान के सभी लोगों की हो, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।